यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी। बीजीपी स्टैंड्स फॉर भागलपुर। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आपको यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी की ओर से बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। प्यारे बच्चों, जस्ट पिछले क्लास में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किया था और रेस्ट प्रॉब्लम्स, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स जो एक्सरसाइज 3.3 से हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये 11th क्लास से बिलोंग करते हैं भाई। 11th से, ये 11th क्लास, ठीक है। देखिए, इस एक्सरसाइज 3.3 से सम सॉल्व क्वेश्चंस जो है ना, यानी कुछ क्वेश्चंस हम फिर सॉल्व करने जा रहे हैं आपके लिए, और आप इसको सीखें कैसे ये सब प्रॉब्लम्स बनेंगे। ये देखिए, क्वेश्चंस की संख्या 1 2 3 4। प्यारे बच्चों, यह मेरा नंबरिंग है, यह मेरा है काउंटिंग, और आपके एक्सरसाइज 3.3 से यह क्वेश्चन नंबर जो मेरा फर्स्ट है, यह 22 है, 23 है, 24 है, 25 है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है 3.3, जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, और जो रेस्ट प्रॉब्लम्स इसमें हैं बचे हुए। देखिए, मेरा नंबरिंग फर्स्ट है, तो यह आपके एक्सरसाइज 3.3 का 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, प्रूव दैट cot x into cot 2x minus cot 2x into cot x minus cot 3x into cot x equal to 1। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त। सेकेंड देखो, tan 4x equal to 4 into 10x inside bracket 1 minus tan square x whole y। देखो क्या है, होल y जो है ना 1 माइनस, देखो 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan 4x है। जो यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 23 है। रेस्ट टू प्रॉब्लम्स देखो, cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यह क्वेश्चन नंबर 24 है। फिर देखिए, मेरा नंबरिंग 3 है, मेरा नंबरिंग 4 है, तो ये 25 है। यहां पर है cos 6x इक्वल टू 32 इंटू cos 6x माइनस 48 इंटू cos 4x प्लस 18 इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आप भी या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो वीडियो को रिपीट करके देखना, यदि कहीं कंफ्यूजन रह जाए तो। उसे भी नहीं तो आप कमेंट्स लिखना, सर यहाँ पर मैंने नहीं सीखा है। जस्ट आपके कमेंट्स का जवाब अगले क्लास में देंगे। आपके कमेंट्स को ध्यान में रख करके हमारे बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे विद्यार्थियों को कहाँ कठिनाई है, और आप कहाँ अपने प्रॉब्लम में फंस जा रहे हैं, यानी प्रॉब्लम बनाने में आपको कहाँ दिक्कतें आ रही है। जहां जिस पॉइंट पर दिक्कत हो, आप कमेंट्स के थ्रू आप लिखना, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा परफेक्शन के साथ। प्यारे बच्चों, देखो, ये मेरा
क्वेश्चन फर्स्ट है, देखो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो cot x इंटू cot 2x माइनस, देखो इस पार्ट में मैं सॉल्व करता हूं। ये हमारा है LHS, देखो cot x इंटू cot 2x माइनस देखो cot 2x इंटू cot x माइनस देखो cot 3x इंटू cot x दैट इज इक्वल टू 1। देखो ये पार्ट LHS में रखा हुआ है, RHS में 1 है। वेरी गुड। देखिए प्यारे बच्चों, कभी कभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रैक से हट करके कुछ बातें पहले समझानी पड़ती है, इसके बाद उसको आगे लेकर के प्रोसीड करते हैं। तो आइए देखिए होता क्या है। इसे देखिए यहाँ पर एंगल में क्या सब है भाई, x है, 2x है, ये देखिए यहाँ पर भी तो 2x है, x है, 3x है, यानी x है एंगल के रूप में, उसका मल्टीपल 2x है, उसका मल्टीपल 3x है। 3 एंगल यहाँ पर इन्वॉल्व है, x 2x 3x। देखो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक लिख डालते हैं cos 3x, ठीक है। इसको हम लिख डालते हैं, देखो cos x प्लस 2x। ऐसा हमने क्यों किया, देखो मैंने देखा कि ये जो क्वेश्चन है ना उसमें x 2x और 3x ये एंगल के रूप में है, x का मल्टीपल 2x 3x। हमने cot 3x लिया और हम इस cot 3x को लिख सकते हैं cot x प्लस cot x प्लस क्या 2x। देखो बच्चों पिछले क्लास में मैंने पढ़ा है cot a प्लस b जो होता है ना, ये होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या होता है cot b प्लस cot a। ये हमने पढ़ा है। एक्चुअली a और b के रूप में मैंने नहीं पढ़ा था, x प्लस y, तो वहां पढ़ा था cot x इंटू cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot y प्लस cot y प्लस cot x पढ़ा था। अब देखो अब इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, देखो a के प्लेस पे x डाल देते हैं, अब b के प्लेस पे 2x डालते हैं। तो देखो लिखते हैं cot x इंटू cot 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या होता है cot 2x, b है ना प्लस cot x। अच्छा देखो ये क्या है भाई, ये cot x प्लस 2x। देखो यही 3x है, ये है, यही है। अब प्यारे बच्चों ये तो हमारा cot 3x है ही, या किसके इक्वल है, यह इक्वल जो है सो cot x इंटू cot 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot 2x प्लस cot x। हेलो, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर दें तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा cot 3x इंटू देखो cot 2x, cot 3x इंटू cot 2x और प्लस क्या cot 3x इंटू cot x। देख रहे हो ना, इक्वल टू मेरा क्या हो जाता है cot x इंटू cot 2x। देखिए सो यहां पर cot x इंटू cot 2x है, तो इस जगह मैं जरा सुधार करना चाहूंगा कि ये जो मेरा प्रॉब्लम है ना, देखिए
cot 2x इंटू cot 3x है दोस्त, यहाँ पर cot 2x इंटू cot 3x है। मैं थोड़ा सुधार करना चाहूंगा, लिखने के समय वहां पर मिस हो गया था। प्रॉब्लम देख लीजिए, ये है cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1। तो देखिए इस तरीके से यहां पर क्या होता है, cot x इंटू cot 2x माइनस 1 होता है। प्यारे बच्चों, इस -1 पार्ट को देखो लेफ्ट साइड ले आया और इस सारे पार्ट को उधर लेके चले जाते हैं, इस पार्ट को यहीं रहने देते हैं। देखो cot x इंटू cot 2x माइनस, देखो इस पार्ट को देखो cot जो है ना 3x इंटू cot x, और इस पार्ट को, इसको पहले, इस स्टेप को पहले लिख देते हैं, माइनस देखो cot 2x इंटू cot 3x माइनस क्या cot 3x इंटू cot x। देखिए तो ये 1 को हमने राइट साइड लेफ्ट साइड में लाया और उधर ये क्या है, देखिए इस तरीके से मेरा प्रूफ हो गया दोस्त। क्या प्रूफ हुआ, cot x इंटू cot 2x माइनस क्या cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x दैट इज इक्वल टू 1। देखिए इस प्रॉब्लम को मैं जरा रिपीट कर देता हूं। प्रॉब्लम लिखने के समय यहाँ पर क्या हुआ था कि मैंने x लिख दिया था, एक्चुअली यह है क्या cot 3x है। देखिए सुधार कर लीजिए, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x है, ये माइनस cot 3x इंटू cot x दैट इज इक्वल टू 1। देख लिए। अब देखिए यहां भी मैं सुधार कर देता हूं, देखो ये 3x है, ठीक है। तो जैसे ही उसी प्रॉब्लम को हम यहाँ लिखे cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x दैट इज 1। तो हमको क्या करना पड़ा कि हमने एक स्टेप लिया, यहाँ पे cot 3x को लिया। वी नो कि भाई हम जानते हैं cot 3x को हम लिख सकते हैं cot x प्लस 2x, और पिछले क्लास में इस फॉर्मूला को मैंने पढ़ा था cot a प्लस b cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot b प्लस cot a। हमने क्या किया, इस a की जगह पे पुट कर दिया a इक्वल टू x और b इक्वल टू 2x। तो देखो cot x प्लस 2x जैसे दिया cot x इंटू cot 2x माइनस 1 बाय cot 2x प्लस cot x। देखो ये 3x है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोस्त कर दिया, तो इस तरह से मिलता है cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1 इंटू इतना क्या cot x इंटू cot 2x माइनस 1। हमने इस फॉर्म पे लाने के लिए -1 को लेफ्ट साइड में लिया, ये सारे लेफ्ट साइड के टर्म को राइट साइड में डाल दिया, तो मेरा हो गया cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x, देखो cot 2x इंटू cot 3x, एक्सचेंज कर दिया, x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स लिख सकते हैं, माइनस देखो cot 3x इंटू cot x। तो देखो ये RHS का पूरा टर्म 1 है, इस तरीके से। फिर यही देखो cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1 हो जाता है बच्चों। तो अब आप समझ गए होंगे, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं रही होगी। मिस जो हुआ था उसको मैंने सुधार दिया है, वहां पर इस x के प्लेस पर 3x लिखा चला गया था। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ये है प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर देखिए इस पार्ट को अब मिटा देता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियोज को रिपीट करके आप देखना, ठीक है।
इस पार्ट को मैं मिटा डालता हूं भाई। देखिए अब हम ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो मेरा नंबरिंग है वह 2 है। देखिए क्या है, ये 10 4x है दोस्त। LHS पार्ट क्या है 10 4x। अच्छा देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 2 into 2x लिखा जा सकता है। फिर देखिए हमने पिछले क्लास में पढ़ा है 10 2a इक्वल टू पढ़ा है 2 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a। समझ गए? बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2x यहां पर है ना, इसको a लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, या यो क्या है 2x को a से रिप्लेस कर दिया, तो भाई या ये को इस a के प्लेस पे 2x डाल दिया। तो देखो पुट कर दिया a इक्वल टू 2x इस फॉर्मूला में। जैसा डाला देखो 10 2 इंटू 2x, यही फॉर्म दे दिया मैं। तो ये क्या हुआ 2 इंटू 10 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x। देखिए 10 स्क्वायर 2x। फिर बच्चों हमें क्या करना है, 2 इंटू है ना 10 2x का फिर यही फॉर्म यहां डाल देना है। 10 2x को फिर लिख सकते हैं 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं ना। और क्या कर सकते हैं 1 माइनस, देखो यहां लिखा फिर 10 2x का यही फॉर्मूला डाल दिया यहाँ 2 10x डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर x है ना, इसका होल स्क्वायर। देख रहे हैं इस तरीके से। देखो ये लेफ्ट साइड में हम इसको लेके बढ़ते हैं। देखो जैसा ही आप 2 इंटू 2 करोगे, देखो 4 10x है ना, और डिवाइडेड बाय क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर x है, होल y देखो 1 माइनस ये 4 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब देखो क्या किया, सो भाई इसको लिख दिया, देखो 4 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल बाय, देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर x यहाँ इसका होल स्क्वायर एलसीएम हो गया। जब 1 से देखो डिवाइड करते हो तो यही होता है, तो इस पर स्क्वायरिंग जब करोगे तो क्या होगा 1 माइनस 2, देखो 1 माइनस 2 10 स्क्वायर x होगा, अब प्लस 10 4x होगा दोस्त। फिर देखो माइनस क्या हो जाए, देखो इससे डिवाइड करोगे 1 माइनस 4 10 स्क्वायर x। अब देखो ये एक इसका स्क्वायरिंग कट गया, इस तरह से ये टर्म जो है मेरा न्यूमरेटर में चला गया, तो बना 4 10x इनटू क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल बाय क्या, देखो -2 है ना -4, यह हमारा को दे देता है 1 यहां लिख देते हैं -6 10 स्क्वायर x, अब प्लस देखो 10 4x है ना दोस्त, है ना प्यारे बच्चों। देखो ये चीज इसके RHS के इक्वल है, आप गौर करो वहां पर, समझ रहे हो ना। जरा मैं समझा देता हूं। देखो ये LHS टर्म है, यहां पर ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में एक ही जगह पे जैसा 2x पुट किया, देखिए ये दे देता है, ठीक है। फिर ये 10 2x का फिर वही फॉर्मूला डाल दिया 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर, फिर 10 2x का वही डाला, चूंकि इस पे स्क्वायर है ये। देखो
इस स्टेप के बाद हम इधर आ चुके हैं। देखो यहाँ वाला 4 10 x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है। फिर देखो 1 माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है। इस पर स्क्वायरिंग किया तो ये मिला। फिर देखो ये हुआ 4 10 x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल 1 और इसका एलसीएम देखो लिए लिया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। जैसे 1 से डिवाइड करोगे 1 माइनस 2 इंटू 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 4x माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। देखो इसका स्क्वायर और ये टर्म कट गया तो बना 4 10 इंटू ये पार्ट ऊपर चला जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये टर्म और ये टर्म लाइक टर्म है उसको जोड़ दिया माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 4x। इस तरह से यह हमारा RHS के इक्वल हो गया दोस्त। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लो, आइदर वीडियो को रिपीट करके देखना। ठीक है दोस्त, तो इस पार्ट को मैं फिर मिटा डालता हूं क्योंकि मुझे स्पेस बनानी है बोर्ड पर ना। ठीक है, धन्यवाद। देखिए अब मेरा जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए मेरा नंबरिंग 3rd है और आपके एक्सरसाइज 3.3 का नंबरिंग क्या है 24 है। देख रहे हैं ना, तो देखिए वह है हमारा LHS में है cos 4x है दोस्त। देखो cos 4x है, इसको हमें प्रूफ क्या करना है, देखो गौर से देखो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यह हमें प्रूफ करना है। cos 4x को हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अर्लियर पिछले क्लास में पढ़ा है cos 2a का एक फॉर्म यह भी पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, देख रहे हैं। और एक यह पढ़ा है, दूसरा आपने पढ़ा है साइन 2a इक्वल टू 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस। इस दोनों फॉर्मूला की जरूरत होगी इस प्रॉब्लम को बनाने में, देख रहे हैं ना। देखो ये हुआ cos 2 इंटू 2x, इसको क्या करो, ये जो a है ना, यहां देखो पहला वाला फॉर्मूला a जो है पुट करो, a के प्लेस पे जैसा ही इसमें क्या करोगे 2x डालोगे ना, तो यहां मैं दे देता है cos 2 इंटू 2x। तो यह हमें क्या दे दिया भाई, राइट साइड में देखो 1 माइनस 2 इंटू क्या दे दिया साइन स्क्वायर 2x, और इसका मीनिंग क्या होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन 2x का होल। प्यारे विद्यार्थियों देखो 1 माइनस 2 है ना, अब देखो एक फॉर्मूला यहां है, एक बार रिपीट कर लो इस फॉर्मूला को, sin 2a दैट इज 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए होता है। तो इस 2x के प्लेस पे क्या करते हैं, इस पार्ट को यहां डाल देते हैं, यहां होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल। देखिए यहां पर ये एंगल a का मल्टीपल है, यहाँ x का मल्टीपल है, तो x के रूप में डालिए। जैसे ही आप करते हैं 1 माइनस 2 इंटू, देखिए 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, देख रहे हैं 1 माइनस 2 इंटू 4 क्या दिया 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, देख रहे हैं ना। इस पे स्क्वायरिंग किया 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का 4 इंटू 2 8, इस तरह से या इसके राइट साइड के इक्वल है दोस्त। देखिए कैलकुलेशन मेरा बहुत फास्ट है, मैं आपके सामने जो कैलकुलेशन कर रहा हूं आपको ध्यान में रख करके कर रहा हूं। हमारे बच्चे कैलकुलेशन जो करें प्रॉब्लम बनाने के समय तो आपको कोई कठिनाई नहीं हो, मैंने अपने स्पीड को एवरेज रखा है, ठीक है ना। तो और क्या,
आपको ध्यान में रखना पड़ता है मुझे, इसलिए बहुत धीरे धीरे हर एक चीज को आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो साइन 2x है ना, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 होता है। यानी कोशिश करता हूं कि आपके किसी पॉइंट पर प्रॉब्लम बनाने के क्रम में कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं रह जाए, आप सशंकित नहीं रह जाए। और कंफ्यूजन को भी कई तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। बोला आप कि आप वीडियोज को रिपीट करके देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना, कहीं कि कुछ और कठिनाई हो तो आप कमेंट्स के द्वारा हमारे चैनल पर जाकर के कमेंट्स लिख करके डाल देना, मैं कमेंट्स देखता हूं और उस कमेंट्स का जवाब अगले क्लास में ढंग से देने का और प्रयास करूंगा। मान लो कोई कैलकुलेशन का पार्ट है आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं उसको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्त मैं अभय जी आपके साथ कमिट करता हूं, ठीक है। तो देखिए ये आपने देखा, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है देखिए हमारा एक और है जो मेरा नंबरिंग 4 है और आपके किताब एक्सरसाइज 3.3 का नंबरिंग 25 है। या cos 6x इक्वल टू क्या है 32 इंटू cos 6x माइनस 48 इंटू cos 4x प्लस 18 इंटू cos स्क्वायर x माइनस 1। हमको इस टर्म को इसके इक्वल प्रूफ करना है। आइए देखते हैं। देखिए यहां से देखिए LHS पार्ट आपका क्या है भाई, LHS पार्ट जो है ना आपका देखिए cos 6 है। देखिए cos 6x है ना, इसको आप cos 3 इंटू 2x लिख सकते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में आपने पढ़ा है, देखिए इसी के नीचे आपको फॉर्मूला याद दिला देते हैं। आप पढ़े हैं cos 3 बराबर क्या होता है। देखिए 4 cos क्यूब है, ठीक है, माइनस 3 cos ये होता है, देख रहे हैं आप। तो अब देखिए यह आपका फॉर्मूला है जो कि आपने पढ़ा है। दोस्त यहां पर हमें a के प्लेस पर देखो हम क्या करते हैं 2x पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू है ना cos 3 इंटू 2x, राइट साइड में हमें क्या मिल जाता है 4 इंटू देखो cos 2x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू cos 2x। देख रहे हैं आप। देखो इस पार्ट को क्लोज कर दिया, हम लेफ्ट पार्ट में लिख रहे हैं। देखो तो यह इक्वल है 4 इंटू, अब cos 2x है ना, चूंकि सारा टर्म राइट साइड वाला cos x के रूप में होना चाहिए, यहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ना cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसका cos 2x का मान इस पर, यानी यह फॉर्मूला है, इसमें होल क्यूब डाल दिया माइनस 3 इंटू फिर cos 2x का मान क्या डाल दे 2, देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस तरीके से देखो 4 इंटू, अब a माइनस बी के होल क्यूब पर डाल दो, देखो ये ब्रैकेट दे दिया और 2 cos स्क्वायर x का होल क्यूब, a क्यूब माइनस क्या होता है 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू क्या b के प्लेस पे 1 प्लस देखो 3a b स्क्वायर होता है, a के प्लेस पे 2 cos स्क्वायर x और b के प्लेस पे देखो 1 का स्क्वायर 1 लेना
-1 का होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस देखो 3 इंटू 2 6 कॉस स्क्वायर एक्स, -3 इंटू -1 +3 दोस्तों। देखिए तो यहां पर मेरा हुआ 4 इंटू, देखो अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स cos 6x, 8 इंटू 4 देखो क्या हुआ 32 cos 6x, माइनस देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, देखो cos स्क्वायर एक्स पे होल स्क्वायर है तो cos 4x है, क्योंकि जब cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स करेंगे ना पावर ऐड होगा ना, 2 + 2 4 है। फिर देखो ये प्लस है 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 कितना है +24 है, देख रहे हैं ना, और 24 cos स्क्वायर एक्स है, देख रहे हैं। फिर देखो 1 स्क्वायर 1 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट वही रहेगा, -1 का होल क्यूब, -1 इंटू 4 -4। फिर देखो माइनस ये टर्म लिखते हैं 6 cos स्क्वायर एक्स +3। तो अब आप सॉल्व करो, इसको लाइव टर्म को एक साथ जोड़ देना, तो देखो 32 cos 6x, ये वाला देखो -48 cos 4x है, प्लस देखो 24 cos स्क्वायर एक्स -6 cos स्क्वायर एक्स, ये +18 cos स्क्वायर एक्स है। देखो -4 + 3 -1। प्यारे स्टूडेंट्स हमारे विद्यार्थियों, देखो यह आपका RHS के इक्वल है ना, देखो गौर करो, देखो cos 6x इसके इक्वल है 32 cos 6x -48 cos 4x +18 cos स्क्वायर एक्स -1। वही चीज देखो नीचे लिखा हुआ है। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया LHS टर्म को, और यह राइट हैंड की टर्म के इक्वल आ गया। तो मेरा इस एक्सरसाइज 3.3 का यह लास्ट प्रॉब्लम भी फिनिश हुआ दोस्त, जो कि मेरा नंबरिंग 4 था, इस एक्सरसाइज का नंबरिंग 25 था, और यह आपका NCERT बेस्ड है एक्सरसाइज 3.3। और इसमें लिखे हैं हेडिंग्स के रूप में, देखो सम सॉल्व क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाया, आपने सॉल्व करना सीखा, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको तरीके से सीखे हैं। ठीक है, सारी बात मैं बीच बीच में बोल दिया करता हूं कि किसी टाइप का कंफ्यूजन रहने पर आप कमेंट्स के द्वारा भी हर एक चीज को आप मेरे द्वारा आप समझ सकते हैं। आप कमेंट्स देंगे सर यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को, उस शंका को अगले क्लास में उसको क्लियर करने का काम करेंगे, आपकी बातों को ध्यान में रखकर। तो प्यारे दोस्त, फिर अगले क्लास में जो मिलेंगे नए कंटेंट्स के साथ मिलेंगे। अगला क्लास मेरा ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस पे होगा, साथ साथ बने रहना। ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस समझ रहे हो ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस वर्ड में फिर से एक बार रिपीट कर दिया। व्हाट आर ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस? ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशंस हैं क्या? अब मैं 3.4 की ओर बढ़ने जा रहा हूं अगले क्लास से, और आप साथ साथ बने रहना। और टिल नाउ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना ना नहीं भूलना। साथ ही साथ और क्या करोगे,
इस वीडियोज को अपने साथियों के बीच लिंक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना, ताकि आपके साथी भी लाभान्वित हो सके, इस लाभ से वंचित नहीं रह जाए। और क्योंकि सबको ज्ञान अर्जन करना चाहिए, विद्याध्ययन करनी चाहिए, और यह चीज जो हम लोग करने जा रहे हैं आपको बहुत ऊपर उठा देता है। सामान्य मानव जो है ना, आप यदि डेप्थ लेते हैं तो गहराई में जाते हैं, बहुत ऊपर उठ जाते हैं, और वह आपको बहुत कुछ दे जाता है। तो बच्चों, अगले क्लास में हम नए कंटेंट्स के साथ फिर मिलेंगे। थैंक्स टू यू।